हाजिर हूँ मैं अगली वीडियो के साथ, जो कि कोरोना वायरस पे हम डिस्कस कर रहे हैं और कोरोना वायरस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ। तो माज़रत करता हूँ पिछली वीडियो के लिए कि वो अधूरी थी, वो इस तरह से अधूरी थी कि मैंने 10 मिनट का एक टाइमर लगाया हुआ है। 10 मिनट के बाद खुद ब खुद ही वीडियो जो है वो पास हो जाती है। तो शुरू करते हैं। अगला जो हम जो वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन ये था कि जो कोरोना वायरस होता है वो जानवरों को क्यों बीमार नहीं करता और जो इंसान हैं उनको ये बीमार क्यों करता है। तो ये अक्सर जो है वो लोगों के माइंड में ये बातें आती हैं। देखें, जो चाइना का शहर वुहान है, वहाँ पे जब ये कोरोना वायरस फैला तो क्यों फैला, और कहा ये जाता है कि क्योंकि चाइना के लोग जो होते हैं वो उनकी खुराक ही ऐसी है कि वो हिलाल चीज़ फूड नहीं खाते, वो हराम फूड खाते हैं। और उसमें कहा जाता है कि जी जो कोरोना वायरस है दरअसल ये चमगादड़ के अंदर पाया जाता है, और साइंटिस्ट की ये सर्च है कि चमगादड़ के अंदर 40 किस्म के डिफरेंट किस्म के वायरसेस जो हैं वो पाए जाते हैं। चमगादड़ के अंदर 40 किस्म के जो है वायरस पाए जाते हैं। तो कहा जाता है कि वहीं से इसी वजह से जो कोरोना वायरस है वो फैला। बात ये है, चमगादड़ को ये वायरस या दूसरे जो जानवर होते हैं, ये कोरोना वायरस जो है दूसरे जानवरों पे अटैक क्यों नहीं करता और इंसानों पे अटैक ये क्यों कर रहा है, वजह क्या है इसकी। देखिए व्यूअर्स, बात ये है, आपको मैं एक सिंपल सी बात बताऊं कि जो कोरोना वायरस है या दूसरे लफ्ज़ों में जो वायरस है, जब ये किसी होस्ट मेजबान के जिस्म में जाता है और उसके ऊपर अटैक करता है, तो अटैक करने के लिए उसको उस मेजबान के सेल के साथ जुड़ना पड़ता है। ऐसे जाके जुड़ना पड़ता है। जिस सेल के साथ ये इसका जोड़ बन जाता है उसमें वो जाके घुस जाता है और उसे जाके अटैक कर लेता है, उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। इसे हम कहते हैं रिसेप्टर साइट, यानी जुड़ने की जगह। अब ये जो वायरस है चमगादड़ या दूसरे जानवरों में इस वजह से बीमारी नहीं फैलाता कि इस वायरस की उन जानवरों के सेल्स के ऊपर जुड़ने की जगह मौजूद नहीं होती। जुड़ने की जगह मौजूद ना होने की वजह से ये जो वायरस है उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाता, सारी बात उनकी सेल के ऊपर कब्जा नहीं कर पाता। लेकिन जब ये वायरस इंसानी जिस्म में आता है, इंसानी जिस्म के सेल्स में की तरफ जाता है, तो इंसानी सेल्स की जो रिसेप्टर साइट है, जुड़ने की जगह है, वो मैच कर जाती है वायरस से, और वायरस जो है उसके साथ जाकर जुड़ जाता है। वायरस की रिसेप्टर साइट और इंसानी सेल की रिसेप्टर साइट यहाँ चोरी होकर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से एक सेल, एक उभरे हुए चीज मतलब जगह नजर आ रही होगी, वो ऐसे जाकर वायरस और इंसानी जिस्म का सेल जो है ऐसे मिलते हैं। और जब मैचिंग हो जाती है तो खुद ब खुद ही जो वायरस होता है वो हमारे जो सेल के अंदर दाखिल हो जाता है और वो जाकर हमारे सेल के ऊपर कब्जा कर लेता है। तो ये रीज़न है कि जो वायरस होता है वो जानवरों के ऊपर अटैक, कोरोना वायरस जो है वो जानवरों के ऊपर अटैक नहीं करता बल्कि इंसानों के ऊपर अटैक करता है। तो ये आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी इसका समझ आ चुका होगा। अगली बात ये है कि सवाल ये है कि कोरोना वायरस इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। और भी तो वायरस हैं, एड्स का भी वायरस है, पोलियो का भी वायरस है, लेकिन कोरोना वायरस इतनी तेजी से क्यों फैल रहा है। लेकिन उस बात ये है कि अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स होमोसेक्सुअलिटी की वजह से फैलता है, यानी सेक्स बिटवीन टू मेल्स, उस वजह से ये फैलता है। या और बात ये होता है कि अगर आप जो है उस मरीज का खून दाखिल कर दें दूसरे सही हेल्दी पर्सन के अंदर कि जिसको एड्स है, जिसको एड्स है उसका खून अगर आप दूसरे मुंतकिल करेंगे तो उसको एड्स हो सकता है। लेकिन जब आप कोरोना वायरस की बात करेंगे तो कोरोना वायरस दरअसल इंसान से इंसान में इस वजह से फैल रहा है कि इसके अंदर जो हमारे लुआब है, दूसरे लफ्ज़ों में ये हमारे मुंह से छींक के जरिए, थूक के जरिए जो है वो मुंतकिल हो रहा है। बात यह कि आपने देखा कि डेंगू वायरस की वबा भी आई थी, वो कंट्रोल होगी। इसमें कोई जो है ना दो राय नहीं है कि हुकूमत की अच्छे इक़दाम की वजह से डेंगू वायरस पे काबू पाया गया। लेकिन बात यह कि वो डेंगू भी एक वायरस है, कोरोना भी एक वायरस है। कोरोना क्यों तेजी से फैला, डेंगू तेजी से क्यों नहीं फैला। डेंगू को दुनिया से खतरा
क्यों नहीं था, कोरोना से अब खतरा क्यों है? बात यह है कि डेंगू जो फैलता है उसको, डेंगू वायरस को जो मुंतकिल करता है वो मुंतकिल करता है मच्छर। अब मच्छर जो है उसके लिए हमने बहुत से तरीके ढूंढे हुए हैं कि हम जाली में सो जाते हैं, हम जो है वो ऐसे लोशन ले रहे हैं, पंखा चला देते हैं, तो मच्छर मारने वाले बहुत तरीका जिससे जो है वो डेंगू जो है वायरस वो मुंतकिल नहीं हो पाता हमारे जिस्म के। अब डेंगू जो है वो मच्छर मुंतकिल करता है, लेकिन जो कोरोना है वो इंसान मुंतकिल कर रहा है। जब इंसान कोरोना मुंतकिल कर रहा है तो अब इंसानों का तो डेली एक दूसरे से मिलाप होता है, डेली मिलाप होता है। यानी कि हम बाहर जाते हैं तो कोई भी काम करना हो तो इंसानों से हमारा वास्ता है, एक दूसरे से वास्ता है दूसरे। तो जब हम एक दूसरे से वाबस्ता हैं, इंटररिलेटेड हैं, तो इससे जो है वो तेजी से वायरस जो है वो फैल रहा है। इस वजह से बहुत तेजी से फैल रहा है, बाकी दूसरे देश नहीं फैलते। इस वजह से इसकी एहतियात जो है वो ज़्यादा बताई जा रही है, क्योंकि हम छींक आते तो हमें से हाथ धोते, तो वायरस जो है हमारे हाथ पे आ गया। फिर जब हम उससे, अब ये आम रूटीन है कि जब हमें छींक आती है हम हाथ देते हैं, हाथ भी नहीं धोते, फिर डेली हम उसी हाथों से बहुत से लोगों के साथ मिलते हैं। तो अब जिस बंदे को कोरोना है तो वो सिर्फ एक बंदा जो है वो हज़ारों बंदों को इन्फेक्ट कर सकता है। खैर हम आगे जा रहे हैं। बात ये कि भाई ये बात अब आपको समझ आ जाए कि ये इतना तेजी से क्यों फैल रहा है। अगली बात, जो अगला क्वेश्चन है वो है कि इसका इलाज क्यों मुमकिन नहीं, वायरस का इलाज क्यों नहीं है। देखिए व्यूअर्स, बात ये है, मैंने आपको ये बात पहले बताई थी कि वायरस की जो बनावट है वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुख्तलिफ है। यानी अगर बैक्टीरिया को अगर हम देखें तो बैक्टीरिया जो है वो सेल वॉल से मिलकर बना हुआ है, सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ है, और उसके ऊपर आप कह सकते हो कि और बहुत सी ऑर्गेनेल्स हैं। लेकिन जो हम बैक्टीरियल मेडिसिन यानी जिसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं, जब वो लेते हैं तो वो डिजीज, वो अद्वियात जाकर बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ देते हैं या सेल मेम्ब्रेन खत्म कर दी जाती है, तो उससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है और जो है बीमारी की अलामत खत्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप कोरोना वायरस की बात करते हैं, अगर आप उसको देखें तो आपको पता चलेगा कि जो कोरोना वायरस है उसके ऊपर एक प्रोटीन का कोट चढ़ा हुआ होता है। इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होता, एक सिर्फ प्रोटीन का कोट है, और उसके बाद इसके अंदर या डीएनए है या आरएनए। तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो शेप है, इसकी जो बनावट है, इस बनावट की वजह से ये जो वायरस है इसके ऊपर अद्वियात का असर जो है वो मुश्किल हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि साइंस इतना हद तक तरक्की कर चुकी है, और आप क्या समझते हैं कि क्या साइंटिस्ट ने कोशिश नहीं की होगी कि वायरस का तोड़ निकाला जाए? उन्होंने कोशिश की। अब उन्होंने क्या तोड़ निकाला? उन्होंने कोशिश ये की कि किसी तरह जो वायरस है इसके डीएनए को खत्म कर दिया जाए, वायरस मर जाएगा। अब हुआ क्या, जब उन्होंने एक अद्वियात दवाई बनाई, एक ऐसा केमिकल बनाया जिससे वायरस के डीएनए को तोड़ा जाए, जब उस डीएनए को तोड़ने के लिए वो अद्वियात दी गई, तो उस दवाई ने जाकर उस वायरस के डीएनए को खत्म किया, डिस्ट्रॉय किया, साथ साथ इंसानी डीएनए को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उल्टा उसका इफेक्ट पड़ा इंसानी जिस्म के ऊपर। तो ये तो कोई इलाज ना होगा, वायरस तो खत्म हुआ लेकिन वो अद्वियात इंसानों को भी बीमार करने लगी, तो वायरस का इलाज मुमकिन नहीं हो सका। इसी वजह से और दूसरे जो जरासीम हैं और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, दूसरी जो बीमारी हैं, उनका इलाज मुमकिन हो पा रहा है, लेकिन वायरस का इलाज मुमकिन नहीं हो पा रहा। आपने देखा होगा कि जो पोलियो का पेशेंट है, जिसको पोलियो हो गया, तो पोलियो होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं है। जो एड्स का पेशेंट है, जब उसको एड्स हो गया तो वो एड्स होने के बाद उसका कोई इलाज नहीं है। रीज़न यही है कि एड्स या पोलियो का इलाज नहीं है, क्योंकि ये दोनों बीमारियां जो है वो वायरस की वजह से होती है। इन सब का सिर्फ एक हल है, और वो है कि बीमारी से बचाओ। मैं बता रहा हूँ, इलाज नहीं है, बीमारी से बचाव है। बचाव कैसे होता है? बचाव ये होता है कि भी आप हिफाजती तदबीर अपनाएं, और सबसे मेन हल जो है इसका वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीन कैसे? ये अब अगला क्वेश्चन तो जो मैं उसमें मैंने बताया था कि वैक्सीन क्या है और इससे वायरस का इलाज जो है वो कैसे मुमकिन है। देखिए व्यूअर्स, वैक्सीन मैं आपको बताऊं वैक्सीन क्या है। वैक्सीन बताने से पहले आपको मैं एक और चीज बता दूं
फिर आपको वैक्सीन का कंसेप्ट समझ आएगा। देखें वो हमारे जिस्म के अंदर अल्लाह ताला की एक नेमत है। वो नेमत क्या है? वो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा कुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम है। अब वो जो कुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम होता है, इसका काम ये होता है कि जब हमारे जिस्म के अंदर कोई बैरूनी जिस्म दाखिल होता है, बैरूनी चीज़ जो कोई चीज़ हमारे जिस्म में दाखिल होती है, हमारा फ़ौरन ही कुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम एक्टिव हो जाता है। ये जाकर अटैक कर देता है उस जरासीम के ऊपर जो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हुआ है और उस जरासीम को मार देता है। ये ऐसा तब मुमकिन होता है जब आपका कुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, ऐसा तब मुमकिन है। बाज़ औक़ात ये होता है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जी मैं बीमार हो गया हूँ, क्या मेरा कुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम जो है उसने उसको ख़त्म नहीं किया, उस जरासीम को नहीं मारा। बात असल ये है कि बहुत से लोगों का जो इम्यून सिस्टम होता है वो उनकी जिस्मानी जो है एक्टिविटी के लिहाज से होता है, उसकी खुराक के लिहाज से होता है, उसकी जहाँ पे रहता है उस माहौल के लिहाज से। बहुत का ये होता है कि जी एक वायरस या एक कोई जरासीम बैक्टीरिया हमारे जिस्म के अंदर जब दाखिल होता है तो हमारा जिस्म उसको एक दुश्मन के तौर पर लेता है, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। जब एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं तो जब तक हमारा जिस्म एंटीबॉडीज बनाता है तब तक वो जरासीम अपनी तादाद इतना बढ़ा लेता है कि वो आपके ऊपर अटैक कर लेते हैं और एंटीबॉडीज का उसके ऊपर, हमारे कुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, नतीजे में हम बीमार हो जाते हैं। अगर आपका कुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो मजबूत है तो फौरन ही एंटीबॉडीज बनेंगी और फौरन उस जरासीम को जाकर मार देंगे। तो ये होता है कुव्वत मुदाफ़ती निज़ाम। अब चूंकि वायरस का कोई इलाज नहीं है तो उसके इलाज से बचाव के लिए साइंटिस्ट ने एक और तरीका मुतारफ़ कराया था जिसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। अब इस वैक्सीनेशन में होता क्या है? होता ये है कि जो आपको वैक्सीन दी जाती है, या दूसरा मैं आपको मिसाल में पोलियो की दूंगा कि जो आपको पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं वो दरअसल वैक्सीन होती है। ठीक, अब उस वैक्सीन के अंदर डेड जर्म्स होते हैं। डेड जर्म्स कौन से होते हैं? वो मरे हुए वायरसेस होते हैं इसके पोलियो के, या उसके जो है पोलियो वायरस के मरे हुए अजसाम होते हैं, या उसके जैसे उसके वायरस के कोई और हिस्से होते हैं। अब वो जब वो कतरे पिलाए जाते हैं क्योंकि वो तो मरे हुए हैं, वो तो हमारे जिस्म में बीमारी पैदा नहीं कर सकते। जब वो हमारे जिस्म के अंदर जाएंगे तो हमारा जिस्म ये समझता है कि ये वायरस है, ये जरासीम है जो मेरे जिस्म के अंदर दाखिल हो चुका है।